She fought, and in the end, she emerged victorious. This is the woman of today, and she is made of steel. Come and watch how she slays. आज हेल्थ शॉर्ट में मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो हम युवतियाँ, लड़कियाँ, औरतें बोलते हुए हिचकिचाती हैं, लेकिन ज़िंदगी भर हम जूझती तो हैं ही। समझ गई ना आप? मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स की। जैसे आप वैसे मैं, हम सब की कहानी एक ही है। तो जब पीरियड्स शुरू हुए 13 साल की उम्र में, तो मैंने पाया कि मेरी दोनों बहनों के मुकाबले मुझे दर्द हुआ करता था। बिल्कुल, खासकर पहले दूसरे दिन तो काफ़ी दर्द हुआ करता था। और मेरी अम्मा ने मुझे समझाया कि जैसे जैसे तुम बड़ी होगी तो ये दर्द कम हो जाएगा, गर्म पानी पी लो, तमाम तरह की चीज़। उसके बाद 20 साल की उम्र से नौकरी पे आ गई और पीरियड का ये दर्द बना रहा। तो एक डॉक्टर ने मुझे सुझाया, गायनेकोलॉजिस्ट ने, कि आप क्रोसिन ले लीजिए, मेस्टाफॉर दवाई ले लीजिए पहले दिन। और दवाई लेने के बाद आपको पता है कि क्या हालत हम सब महसूस करते हैं। हम सब डिज़ी फील करते हैं, नींद के झोंके आने लगते हैं, काम में कंसंट्रेट नहीं होता। और पत्रकार थी तो दौड़ भाग की ज़िंदगी थी मेरी। तो पता चला कि आप जो है पर्स में पैड रख के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और साथ ही साथ आपको दर्द है। और मैं उस वक्त बॉम्बे में थी। मैं लोकल ट्रेन में जाते हुए ये महसूस करती थी कि मेरी तरह न जाने कितनी और लड़कियां होंगी जो इस दर्द के साथ नौकरी करने पर मजबूर हैं। कई साल तक मैंने ऐसे ही काट दिए। मेरा पीरियड के साथ ये दर्द जो है कभी कम नहीं हुआ। इसके बाद मैं दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद एक योगाचार्य से मिली, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं योगा किया करूँ, खासकर अनुलोम विलोम, कपालभाति। और मैंने वो करना शुरू किया। तो धीरे धीरे मैंने ये पाया, तो मेरे हेल्थ शॉर्ट्स में आपको यही एक आज टिप दे रही हूँ कि अगर पीरियड्स में आपको दर्द हो रहा है और अगर आप संभाल नहीं पा रही है पहले दूसरे दिन, तो दवाई लेने के बजाय, किसी भी तरह से अपने शरीर को खराब करने के बजाय, आप जो है रोज सुबह अपने लिए 15 मिनट निकालें, लंबी लंबी सांसें लें, मुंह से सांस ले, नाक से छोड़े, नाक से ले, मुंह से छोड़े, रिलैक्स हो जाए, 5 मिनट अनुलोम विलोम करें और 100 की गिनती से कपालभाति शुरू करें। मैंने पाया कि 6 महीने बाद मेरा दर्द बिल्कुल कम होने लगा है। उसके बाद और बहुत सारी दिक्कतें आई मुझे पीरियड से जुड़ी। जैसे मुझे एंड्रोमेट्रियोसिस था, तो पहले मेरी ओवरीज निकली, फिर फिलोपियन ट्यूब निकली। तो इसके साथ मैंने 10 साल ज़िंदगी गुजारी। लेकिन कमाल की बात थी कि मुझे दर्द नहीं हुआ। तो अगर दर्द नहीं है तो फिर आप कम से कम काम में कंसंट्रेट कर सकते हैं, आप भागदौड़ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको खुल के पीरियड के बारे में बात करनी चाहिए, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, और इस तरह के टिप्स आपस में शेयर करने चाहिए। मैं देखती हूँ कि हम सब जो है पीरियड से जुड़ी चीज़ें, एंड्रोमेट्रियोसिस हो या यूट्रस का रिमूवल हो, इन सब से हम इतना डरते हैं कि पूछिए मत। तो मैं खुद जो है 3 सर्जरी से गुजर चुकी हूँ ज़िंदगी में। 2 साल पहले मेरा यूट्रस रिमूवल हुआ, क्योंकि वहाँ ऑलमोस्ट 3 kg का जो है एक सिस्ट था जो ग्रो कर गया था बिल्कुल। और इतना हैवी ब्लीडिंग होता था कि मुझे महीने में कुछ दिन एडल्ट डायपर का इस्तेमाल करना पड़ता था। और आप इमेजिन कर सकती हैं कि ऑफिस की कंडीशन में इंटरव्यूज़, आपके वेबिनार चल रहे हैं, पॉडकास्ट चल रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं, 10 घंटे हम जो है सीट पे बैठे रहते थे। और आपको पता है बाहर कंडीशंस ऐसी होती भी नहीं है कि हम लोग जो है वॉशरूम यूज़ कर सकें। तो मैंने ये पाया कि जब मैंने तय किया कि मुझे यूट्रस की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं हिस्टेरेक्टोमी करा रही हूँ अगला, उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर वर्किंग वुमन हैं या घर में रहती हैं और आप पीरियड्स की किसी भी समस्या से जूझ रही हैं, तो सबसे पहले तो शांत रहना सीखिए।
एंजाइटी कम करिए, और अगर आपको लग रहा है तो किसी अच्छे योगाचार्य से आप कुछ आसन जरूर सीख लीजिए। इससे दर्द से राहत मिलेगी। और डरिए मत, किसी भी तरह की सर्जरी से या किसी भी तरह की मुसीबत से डरिए मत। अगर आप अच्छे डॉक्टर के हाथ में हैं तो आपको बड़ी अच्छी ज़िंदगी मिल जाती है। और आखिरकार इतने सालों बाद मैं ये कह सकती हूँ कि आजकल काम करते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे न्यूट्रस रिमूवल के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। 15 दिन तक मैं घर में रही, 16वें दिन से ऑफिस गई, 1 महीने बाद अपने आप गाड़ी चलाने लगी, 6 महीने बाद मैंने योगा वापस शुरू कर दिया, और मुझे लगता है कि बाकी पूरी स्ट्रेंथ गेन हो गई। तो मुझे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो अपने पे यकीन करिए, अच्छी अच्छी चीजें खाइए पीजिए, खूब पॉजिटिव रहिए, और पीरियड्स को इतना हवा मत बनाइए, दुखी मत होइए। हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, और अपने आप को ठीक रखिए। ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्थ शॉर्ट्स सुनते रहिए।